ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली के विश्लेषण के विषय में आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं कि जन्म कुंडली का मानचित्र आपके सामने है, जिसमें 12 घर होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो 12 घरों में 9 ग्रहों की उपस्थिति की जानकारी के हिसाब से ही सारा जन्मांक का खेल निर्धारित रहता है। ये 12 घर जो होते हैं तो 12 राशियां भी होती हैं और 9 ग्रह होते हैं, लेकिन जन्म के समय जातक के जिस राशि में जो ग्रह होता है वही उसकी राशि होती है, और कौन सा ग्रह जन्म के समय किस राशि में उपस्थित रहता है उसी का आकलन करके जातक के भविष्य का आकलन किया जाता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जन्म कुंडली में आप देख रहे हैं जहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखे हैं, ये हमारे राशियों के चिन्ह हैं। पहली राशि मेष होती है, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन। इसी तरीके से ये जो अंक लिखे हुए हैं ये राशियों को प्रदर्शित करते हैं, और हमेशा ये प्रथम भाव जो है ये लग्न का रहता है। ये भाव हमेशा यही रहेगा। ये राशि जो है यहाँ पर तो गिनती बदल सकती है, जो भी राशि जन्म के समय होगी वो गिनती यहाँ पर अंकित कर दी जाएगी, लेकिन लग्न का भाव यही रहता है। कुछ लोग इसको भाव कहते हैं और कुछ लोग घर कहते हैं। घर और भाव एक ही बात है। हमने यहाँ पर लिख रखा है कि ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है। ये भाव या घर एक ही बात है। तो चलते हैं आज हम विषय पर कि सप्तम भाव में किन किन विषयों के विषय में जानकारी की जाती है जातक की। तो आप यहाँ हमने लिख भी दिया है कि सप्तम भाव से विचारणीय विषय। तो सप्तम भाव से ज़्यादातर हम स्त्री के विषय में जानकारी करते हैं, विवाह के विषय में जानकारी करते हैं, भोग विलास के विषय में सप्तम भाव से ही जानकारी की जाती है। स्त्रियों के रोग संबंधी बीमारी जानकारी सप्तम भाव में होती है, और व्यापार तथा गुप्त रोगों के विषय की जानकारी हम कुंडली के सप्तम भाव से ही करते हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं कि जिनका कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य होता है उन जातकों का जीवन कैसा रहता है। तो सूर्य आप जानते हैं, सूर्य बहुत तेजस्वी ग्रह है, लेकिन सूर्य जो है क्रूर ग्रह आता है। ये इस जो सूर्य है, तो सूर्य जिस जातक के 7वें भाव में पड़ा होता है तो ऐसा जातक बड़ा कठोर स्वभाव वाला होता है। बहुत साहसी होता है लेकिन बड़ा कठोर स्वभाव वाला होता है, जिसको गर्म मिजाज वाला व्यक्ति हम कहते हैं। तो ऐसे जातकों के लिए जिसका स्वभाव कठोर होगा और व्यक्ति हठी होगा, तो ऐसे जातक हमेशा स्त्रियों से तालमेल अच्छा नहीं रहता। ये स्त्रियों से दुखी रहते हैं, क्योंकि इनके स्वभाव में कठोरता होती है, और उस कठोरता के कारण इनका पत्नी से मधुर संबंध नहीं हो पाते हैं। पत्नी से और पति के बीच में मतभेद बना रहता है, आपसी कलह बनी रहती है, जिसके कारण इन जातकों का मन
पत्नी की तरफ से सदैव चिंतित रहता है और उसी चिंता के कारण दूसरे उनकी जो है कठोर वाणी के कारण व्यापार इत्यादि में भी इनका व्यवसाय अच्छा नहीं चल पाता, क्योंकि इनकी वाणी में मधुरता होती नहीं, कठोरपन होता है, कटुभाषी होते हैं। कटुभाषी होने के कारण इनका व्यापार भी अच्छा नहीं चल पाता है। और यहाँ तक है कि ये पारिवारिक जीवन में परेशान रहते हैं और राजनीतिक दृष्टि से भी राज दरबार में, समाज में इनको अपने साहस और बल का अभिमान रहता है, तो उस अभिमान के कारण इनको परेशानी उठानी पड़ती है। अब चलते हैं जिनके सातवें भाव में चंद्रमा होता है। चंद्रमा आप जानते हैं, चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा शीतल होता है। चंद्रमा का स्वभाव शीतलता देना है। तो जिनके सातवें भाव में चंद्रमा होता है, तो ऐसे व्यक्ति स्त्री सुख से बहुत परिपूर्ण रहते हैं। स्त्रियों का इनको बहुत अच्छा सुख मिलता है और इनकी भाषा भी बहुत मृदुभाषी होती है। अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को बहुत मोहित करने वाले होते हैं, जिसके कारण इनका व्यापार भी बहुत अच्छा चलता है। व्यापार में इनकी स्थिति बहुत अच्छी रहती है और स्त्रियों के ये बहुत शौकीन होते हैं तथा भोजन इत्यादि की प्रवृत्ति जो है इनकी बहुत शौकीन प्रवृत्ति की होती है। ये सदैव बहुत सौम्य होते हैं, बहुत सभ्यता पूर्वक दूसरों से बात करने वाले होते हैं और बहुत अच्छे ये विचारक, लेखक और समाज में अच्छे राजनीतिक पदों को संभालने वाले होते हैं तथा ये व्यापार में भी बहुत विशेष उन्नत कर लेते हैं। व्यापार में से इनको काफ़ी धन भी प्राप्त होता है और व्यापार के अतिरिक्त सरकारी नौकरियां और वकालत इत्यादि इनका व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है और स्त्रियां इनसे सदैव आकर्षित रहती हैं। तो ये सातवां भाव में जिनके चंद्रमा होता है, ऐसे व्यक्तियों को अपने विपरीत लिंग के प्रति विशेष आकर्षण रहता है और विशेष प्रेम पूर्वक दोनों में जीवन यापन होता है। अब अगला ग्रह जो है मंगल। तो मंगल जिन जातकों के सातवें भाव में होता है, तो मंगल आप जानते हैं, मंगल भी एक क्रूर ग्रह है और मंगल जिनके जीवन में होता है तो मंगल एक जगह टिकने नहीं देता। वो ऐसे व्यक्तियों को एक जगह टिकने नहीं देता और ये व्यक्ति बहुत ही कटुभाषी, गरम मिजाज वाले और तेजस्वी तथा साहसी तो होते हैं
होते हैं, लेकिन ये जातक पत्नियों से अपनी अच्छा प्रेम संबंध नहीं निर्वाह कर पाते, क्योंकि इनकी भाषा में बड़ी जो है कटुता होती है, अक्खड़पन होता है, जिसके कारण पति पत्नी में अच्छे संबंध नहीं रहते। और ये कहिए, ये विशेष उत्तेजनापूर्वक बातें करने वाले, बड़ा धूर्त टाइप का कार्य करने वाले ऐसे जातक होते हैं, जिसके कारण स्त्री और पुरुष में संबंध खराब हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति ईर्ष्या से भरे रहते हैं, बड़े ईर्ष्यालु टाइप के होते हैं। तो इनका जीवन निर्धनता से गुजरता है। जब इनके जीवन में ईर्ष्या का भाव बना रहेगा, व्यापार प्रेम संबंध चलेंगे नहीं, तो इनको निर्धनता घेरे रहेगी और निर्धनता के कारण ये दुखी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अब अगले जातक जिनका बुध शातीय भाव में होता है, तो बुध ग्रह जो है ये बुद्ध का कारक भी होता है और ये स्त्रियों के संबंध में बहुत सुख प्रदान करने वाला होता है। जिनका सातवें भाव में बुध होता है, ऐसे जातकों का शरीर बहुत गौरवर्ण के होते हैं, बड़े सुंदर शरीर वाले और मृदुभाषी होते हैं। इनका शरीर बहुत कांत वाला होगा, बिल्कुल चमकता हुआ होगा, दूसरों को आकर्षित करने वाला होता है। ऐसे जातक अपनी वाणी से भी बहुत अच्छे होते हैं, बड़ी मृदुभाषा बोलने वाले होते हैं और शरीर से भी बड़े सुंदर शोभायमान, दूसरों को आकर्षित करने वाले होते हैं। ये व्यवसाय में भी बहुत कुशल होते हैं। व्यवसाय में कुशलता के कारण ये बहुत अच्छे धनी होते हैं। धन की स्थिति इनकी बहुत अच्छी रहती है। समाज में प्रतिष्ठा के पात्र बने रहते हैं और बौद्धिक क्षमता अच्छी होने के कारण ये व्यक्ति लेखक, संपादक और धार्मिक अनुष्ठानों के अध्यक्ष इत्यादि पदों पर ये सदैव कार्य करते रहते हैं और ये बड़े उदार प्रवृत्ति के होते हैं। समाज में लोग इनको बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अब अगला ग्रह गुरु ग्रह जिनका सातवें भाव में होता है, तो गुरु का स्थान बुद्धि को शुद्ध करने का है, बुद्धि को श्रेष्ठ करने का है और समाज में अपने जातक को उच्चता की ओर ले जाने का है। जिसका गुरु बलिष्ठ होगा, श्रेष्ठ होगा, वो जातक हमेशा यश का भागीदार होगा, धन का भागीदार होगा, उन्नत का भागीदार होगा। और जिसका गुरु नीच होगा या नीच का होगा, वो जातक
दुख पाना तो उसके नसीब ही में लिख जाता है। ऐसे जातक दुखी हो जाते हैं। जिसके सातवें भाव में गुरु होता है उसकी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ होती है। सातवें भाव वाले गुरु जातक के, जिनमें सातवें भाव में गुरु होता है, उनकी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ होती है और ये स्वयं बहुत सुंदर और बलवान होते हैं। विद्या के बहुत प्रेमी होते हैं और विद्या का अध्ययन करना इनकी विशेष रुचि होती है, जिसके कारण ये अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे वक्ता और राजनीतिक तथा सरकारी अच्छे पदों पर अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा पहुंच जाते हैं और अच्छे पदों को सुशोभित करते हैं और पद पर होते हुए भी समाज इनको बड़े अच्छे व्यक्ति के रूप में देखता है, क्योंकि इनके अंदर गुण ऐसे होते हैं तो समाज के सभी प्राणी इनका आदर सम्मान करते हैं और ये बड़े भाग्यवान होते हैं। अपनी बुद्धि के द्वारा ये विदेशों में भी जा करके निवास करते हैं, विदेशों में भी धन पैदा करते हैं और यहाँ तक ये जो स्त्रियों का भाव है तो इनको विदेशी स्त्रियां भी बहुत पसंद करती हैं। विदेशों में भी इनके विवाह होते हुए देखे गए हैं। प्रेम संबंध ज़्यादातर इनके विदेशों में होते हैं और प्रेम विवाह भी ऐसे जातकों के ज़्यादातर देखे गए हैं। तो जिनके गुरु सातवें भाव में हैं, ऐसे जातक स्त्री की तरफ से बहुत सुख पाते हैं, समाज की तरफ से अच्छा धन, अच्छी शिक्षा और अच्छा सम्मान प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं जिन जातकों का सातवें भाव में शुक्र होता है। शुक्र हमेशा अपने जातकों के लिए भोग विलास की व्यवस्था में सहयोगी रहता है। जिसके सातवें स्थान में शुक्र होता है वो व्यक्ति बड़ा ही विलासी होता है, बहुत भोग विलास में लिप्त रहने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति आत्मा से बड़े उदार होते हैं और बहुत विद्वान होते हैं। विद्वान होते हुए उदारता के कारण ये समाज में बहुत प्रिय लोग होते हैं। इनको समाज में बहुत प्रतिष्ठा मिलती है। इनकी लोकप्रियता से इनको खूब लोग पहचानते हैं। ऐसे व्यक्तियों की पहचान समाज में बहुत अधिक रहती है, क्योंकि ये समाज कलाकार होते हैं, कुछ कवि होते हैं, कुछ चित्रकार होते हैं, क्योंकि अपनी कला के द्वारा ही ये समाज में पहचान बनाते हैं और उस कला के द्वारा इनको समाज खूब प्रतिष्ठा भी देता है, धन भी देता है और अच्छी स्त्रियों से इनके संपर्क रहते हैं। अच्छी स्त्रियां इनकी तरफ आकर्षित रहती हैं और समाज में धन, वैभव तथा स्त्री सुख इत्यादि ऐसे जातकों को भाग्य में खूब मिलता है।
आप चलते हैं 7वें भाव में जिनका शनि होता है। शनि आप जानते हैं कि क्रूर ग्रह है। शनि का मतलब होता है अंधकार। तो शनि जहाँ होता है वहाँ एक क्रूर ग्रह है। और शनि इंसाफ के देवता हैं। तो शनि न्याय के देवता हैं। तो जिस के 7वें भाव में शनि होते हैं तो वहाँ धन तो अस्थायी रूप से रहता है। ऐसे जातकों के पास धन की कमी नहीं रहती। धन तो अस्थायी रूप से रहता है, लेकिन ऐसे जातक स्त्री से, पुत्रों से थोड़ा परेशान रहते हैं, क्योंकि आपस के भाव जो हैं इनके ज़्यादा तालमेल नहीं खाते। तो इसलिए ऐसे जातक अपने स्त्री पुत्रों से थोड़ा दुखी रहते हैं। और इनका जो कार्य करने का तरीका है तो ये बड़े न्यायप्रिय होते हैं और साहसी होते हैं। साहसी होते हैं, लेकिन स्वभाव इनका गर्म स्वभाव होता है। तो गर्म स्वभाव के कारण ये कार्य को संपन्न करने से पहले कुछ संकोची हिसाब के रहते हैं, कि हिचकिचाया करते हैं कि कार्य हमारा संपन्न होगा कि नहीं होगा। और इनकी प्रकृति जो है बड़ा लोभी टाइप की होती है। तो ये व्यक्ति क्रोधी और लोभी होने के कारण समाज में नुकसान उठा जाते हैं। और ये इसी कारण से भ्रमणशील होते हैं। अपने व्यवसाय की तलाश में ये इधर उधर भ्रमणशील रहते हैं। और स्त्रियों के बड़े भक्त होते हैं। ये कहिए कि स्त्री प्रेमी अपनी तरफ से होते हैं, बड़े स्त्री के भक्त होते हैं। स्त्रियां स्वयं इनकी तरफ कम आकर्षित होती हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से, अपने स्वभाव से स्त्री भक्त रहते हैं। जिनका राहु 7वें भाव में होता है। राहु भी क्रूर ग्रह है। और जिनका 7वें भाव में राहु होता है, ऐसे व्यक्ति कई विवाह करते हैं। ऐसे व्यक्ति क्योंकि कई पत्नियां भी देखी गई हैं और ये कई विवाह करते हैं, लेकिन ये स्वभाव से बहुत कठोर होते हैं। कटुता इनकी भाषा में भरी रहती है। बड़े साहसी तो होते हैं, लेकिन ये ज्वलनशील स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण इनका अंतःकरण सदैव अग्नि के समान ही प्रज्वलित रहता है। इनकी निंदा करते हुए लोग थकते नहीं हैं, चाहे जितना अच्छा ये काम क्यों कर डालें, लेकिन लोग इनकी निंदा हमेशा करते हैं। समाज में ये अच्छा काम करते हुए भी यश नहीं प्राप्त कर पाते, और इसीलिए इनको व्यापार में भी अपने हान उठानी पड़ती है। तो 7वां भाव जो हम स्त्री, विवाह, भोग विलास, व्यापार और गुप्त रोगों की जानकारी का है, तो
जिनके राहु सातवें में है, तो ये जातक बेचारे हमेशा नुकसान उठाते हैं, भ्रमणशील होते हैं और चतुर तथा लोभी बुरे आचार विचार वाले होते हैं। इनको समाज में सम्मान, धन इत्यादि बड़ी परेशानी से मिलता है, जिसका उपयोग भी अच्छे कार्यों में नहीं हो पाता है। अब चलिए अगला ग्रह जो केतु है, तो केतु जिनके सातवें भाव में होता है, ऐसे जातक व्यर्थ में चिंतित रहा करते हैं। इनकी चिंता किसी कार्य से नहीं, मानसिक व्यथा से रहती है। ऐसे व्यक्ति व्यर्थ में चिंतित रहते हैं और उसी चिंता से इनका धन भी नष्ट हो जाता है। ये बड़े ऐसे धन को खर्च करने वाले हो जाते हैं जिसका कोई हिसाब ही किताब नहीं रहता। बिना सोचे समझे धन को खर्च करते हैं और स्त्री पुत्र इनते सब पीड़ित रहते हैं। इनको धन खर्च करने का कोई हिसाब किताब नहीं रहता। इनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि बिना सोचे समझे खर्च करते रहना, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। बच्चे, परिवार के लोग भी इनसे बहुत असंतुष्ट रहने लगते हैं और ये जातक सदैव अशांत बने रहते हैं। तो आपने देखा कि जन्म कुंडली के सातवें भाव में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु की उपस्थिति के विषय में हमने आपको जानकारी दी कि ऐसे जातकों का जीवन किस तरीके का रहता है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो यदि चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने इष्ट मित्रों तक में शेयर कीजिए। यदि आपको किसी कुंडली के प्रति जानकारी करना है, विश्लेषण कराना है, तो आप 94 50 38 18 37 फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको उचित जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखें आप कि अगर आपके पास कोई कुंडली बनी हुई है तो उसकी छाया प्रत भेज करके आप संपर्क कर सकते हैं। हम कंप्यूटर पर काम नहीं करते हैं, तो इसलिए कंप्यूटर पर कोई जन्मतिथि वगैरह बता करके आप जो है इस तरीके से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ये सुविधा नहीं। हम मैनुअल ही देखते हैं, मैनुअल ही कार्य करते हैं। तो इस तरीके की जानकारी आपको हम देने के लिए तैयार हैं। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।